अगर आप रोज रोज वही पराठा, ब्रेड या पोहा खाकर बोर हो चुके हैं और सुबह के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो झटपट भी बन जाए और बच्चों के टिफिन में भी सब खुशी खुशी खाएं, तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में 2 कप गेहूं का आटा डाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब इन सभी चीजों को पहले अच्छी तरह आपस में मिला लीजिए ताकि हर चीज बराबर मात्रा में पूरे आटे में मिल जाए। अब इसमें धीरे धीरे 1 गिलास दूध डालते हुए आटा गूंदना शुरू कीजिए। दूध एक साथ बिल्कुल मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम तैयार हो। ध्यान रखिए, इस रेसिपी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आटा जितना सॉफ्ट होगा, आपका नाश्ता उतना ही फूला फूला और स्वादिष्ट बनेगा। अगर आटा आपको थोड़ा चिपचिपा लगे तो सिर्फ 1 छोटा चम्मच तेल डालकर दोबारा अच्छी तरह गूंद लीजिए। आटे को लगभग आप 5 से 10 मिनट तक लगातार गूंदिए। जितना अच्छी तरह आप इसे गूंदेंगे, उतने ही मुलायम और फूले फूले हमारे नाश्ता बनेंगे। देखिए अब आटा कितना स्ट्रेची हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। और देखिए, सिर्फ उंगली से दबाने पर भी पता चल रहा है कि आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। यही सॉफ्टनेस बाद में हमारे नाश्ता को बहुत ही स्पंजी और फूला फूला बनाएगी। अब इस आटे से छोटे छोटे गोले बना लीजिए। इस मात्रा से लगभग 12 छोटे गोले तैयार हो जाएंगे। हर गोले को चारों तरफ से अंदर की ओर मोड़ते हुए एकदम स्मूथ बॉल बना लीजिए। ऐसा करने से हमारा नाश्ता की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। सारे गोले बनने के बाद इन्हें एक साफ कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। अब एक एक गोला लीजिए। सबसे पहले चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दीजिए ताकि आटा न चिपके। फिर इसे हल्के हाथों से मोटी रोटी की तरह बेल लीजिए। मैं एक साथ 3 रोटी बेल रही हूँ ताकि इन्हें साथ साथ पका सकूं और समय भी बच जाए। अब तवा पहले अच्छी तरह गरम कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके नान को तवे पर डालिए और धीमी आंच पर पकाइए। थोड़ी देर बाद पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी पकाइए। देखिए धीरे धीरे ये कितने अच्छे से फूलने लगे हैं। यही सॉफ्ट आटा और अच्छी तरह गूंदने का कमाल है। अब एक छोटे बाउल में बटर लीजिए। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालकर मिला दीजिए। जैसे ही नान अच्छे से पक जाएं, इनके ऊपर ये बटर अच्छी तरह लगा दीजिए। यकीन मानिए, इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए नान कितने सुंदर तरीके से फूल गए हैं और कितने मुलायम लग रहे हैं। इसी तरह बाकी सारे नान भी तैयार कर लीजिए और बस हमारा गर्मा गर्म फूला फूला और बेहद स्वादिष्ट नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इसे आप हरी चटनी, टोमेटो सॉस या अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन के लिए भी ये एक शानदार ऑप्शन है और सुबह के नाश्ते में भी पूरा परिवार इसे बड़े चाव से खाएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ।